अब दूसरा एंगल अगर देखते हैं कि पेपर लीक नहीं था तो ये ट्विटर पे क्या था, ये ट्विटर पे क्या था, पेपर लीक नहीं था तो ये ट्विटर पे क्या था। बच्चे ने बीपीएससी नेटवर्क, बच्चे ने नीतीश कुमार जी को, बच्चे ने यादव तेजस्वी को, बच्चे ने नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए पेपर दिया है। 1 बजे अपलोड किया है कि सर, और लिखा है बच्चों ने कि भारत का सबसे बड़ा एग्जाम सेंटर। पेपर जैसे ही बाहर हो गया परीक्षा के दौरान, वो किसी भी फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में, उसी को पेपर लीक बोलते हैं। ये प्रमाण काफ़ी है। बच्चों ने ईओयू को लिखा है, भेजा है कि सर 1 बजे पेपर आपका बाहर था। ईओयू उससे आधार कार्ड और एड्रेस मांग रही है। क्यों भाई? डराने के लिए। आप इस पे काम करो कि पेपर बाहर आया है। बच्चे ने आयोग को भेजा है कि सर हमारे सेंटर गया में, नंबर है बच्चा का, मोबाइल नंबर, आप उसको कॉल करके पूछ लीजिएगा, रांची का बच्चा है। आयोग को बोलता है कि सर हमारे सेंटर पे जो है ये माइक से अनाउंस हो रहा था आंसर, और कुछ आंसर जो उसको लिखते समय याद था वो भी डाला है कि यहाँ पे मलिक कफूर आंसर था 916, 23.3, 16 अगस्त 1946। आप लोग बताओ ये सब हम लोग का आंसर था कि नहीं जब हम लोग पेपर दे रहे थे? तो अब बच्चा क्या प्रमाण दे? और ये प्रमाणित एडमिट कार्ड है, होलोग्राम भी दिख रहा है इसमें। आयोग बोलती है हमको कोई शिकायत नहीं आया। अब आपको क्या चाहिए? बच्चे ने अलग अलग 28 सेंटर का बोला है। कहीं ग्रुप में एग्जाम हो रहा है, क्या ग्रुप में एग्जाम हो रहा है कहीं पे आप रद्द नहीं करोगे? है कहीं पे गैलरी में बैठा के, ऑफिस में बैठा के, कहीं पे ठीक से चेकिंग नहीं हुआ है। सारा लिस्ट कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम लोग बोले थे, तो बार बार दोहराने का ऊर्जा नहीं है। सॉफ्ट कॉपी में मीडिया वालों को दे दिया गया है, जो एक ग्रुप हम लोग बनाए हैं। तो री एग्जाम कराइए। क्या अब आशा तो है तभी है, निराशा होते तो उठ के चले गए होते। और बच्चे इतना डिटरमिन्ड है और उपद्रवी नहीं है। आज 15वां दिन है, उस दिन उतना बच्चे थे, किसी गाड़ी का शीशा तक नहीं कोई तोड़ा। अब शांति पूर्वक और सहज व्यक्ति किसको बोलेंगे? तो उपद्रवी बोल करके। लेकिन हाँ, बच्चों का हाथ और पैर जरूर टूटा। इतना शांति से होने के बाद वाटर कैनन और हाथ पैर तोड़े हैं इन भाई। इस बहन का आप दिखाते हैं, इस बहन का इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है और ये जीवन भर वो झेलेगी। ये सर को टेररिस्ट के तरह जो है अरेस्ट किया गया था, ये रमांशु सर है। और एक बहन है, उनका दिखाना बहुत जरूरी है। वो जीवन भर बहन हमारी जो है वो झेलेगी। अब कैसे बताया जाए? ये बहन हमारी है, इसको पुरुष कांस्टेबल मारा है पेट में। आप पीटते समय भी ध्यान नहीं देते हैं कि किसको कहाँ पे आप पीट रहे हैं। अब ये इंटरनल ब्लीडिंग का शिकार है ये लड़की। क्या नाम है? कार की मार, मौसम की मार, लगातार आज, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 15वां दिन है, 16वें दिन। 16वां दिन है। किस दिशा में जा रही है सरकार ने जो बात किया प्रोसेस, उसके बाद कुछ लगता है? देखिए, हम लोग का जो लगातार मांग है कि बीपीएससी का री एग्ज़ाम होनी चाहिए, उसी के तहत हम लोग हैं। और कई दिनों से हम लोग बहुत बातों को ना देखे तो इसी बात पे हम लोगों का है कि बस बीपीएससी का री एग्ज़ाम हम लोगों का जो मांग है उसके लिए सरकार हाँ कह दे तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। कोई दिक्कत भी नहीं है हम लोगों को। 4 तारीख को आने वाला है, क्या लगता है कि सरकार अगर यूनिवर्सिटी? बिल्कुल, सरकार ने पिछले दिन 31 तारीख को कहा था कि जो है इसका हम 24 घंटे में कुछ विचार करके निर्णय देंगे, लेकिन ऐसा कुछ जो आशा था उसके अनुरूप उन्होंने नहीं दिया। बावजूद 4 तारीख को है, लेकिन हम लोग प्रयास जारी है और आज भी हम लोग लगातार उस पर बातचीत हो रही है। हमारे जो टीम है, कोर कमेटी के जो साथी लोग हैं, वो सभी राम भाई, सत्यम भाई लोग उस पर प्रयास कर रहे हैं। तो नए गवर्नर आए हैं, क्या आप लोग पास ऐसा कुछ प्लानिंग है कि उनसे भी मिला जाए? नहीं, ऐसा अगर उधर से आता है प्लान तो हम लोग चाहेंगे कि बातचीत आगे भी एक दौर हो चुका है, दूसरे दौर में अगर कहेंगे तो हम लोग ज़रूर बात करने के लिए जाएंगे। सरकार अपना वर्डिक्ट सुना चुकी है। पहले हम लोग को भ्रम में रखा गया कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बोली कि नॉर्मलाइजेशन का तो ऐसा कोई प्रावधान हम जिक्र ही नहीं किए थे। तो जब जिक्र नहीं किए थे तो इतना सारा पेपर, 2-3 पेपर रखने का और प्लस आपको 2 दिन एग्जाम, एक दिन में 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन का क्या तुक था। अब आप खुद सोचिए, एक दिन में 2 शिफ्ट ले रहे हैं तो 2 शिफ्ट में 2 पेपर दीजिएगा ना। ऐसा नहीं ना कि पहला शिफ्ट दे करके दूसरा शिफ्ट में वही क्वेश्चन दे दीजिएगा। दैट्स फाइनल। नॉर्मलाइजेशन तो इनडायरेक्टली आपने लागू किया, लेकिन क्या कहा आयोग
कि मैंने तो जिक्र ही नहीं किया था। सच बात है, आपने जिक्र नहीं किया था, दोबारा रिपीट कर, आपने जिक्र नहीं किया था, लेकिन इनडायरेक्टली क्या था, आपने जिक्र तो कर दिया। एक दिन में 2 पेपर नॉर्मलाइजेशन नहीं कीजिएगा तो क्या कीजिएगा। अभी देखिए अचानक क्या ये लोग पलटी मारा है, ठीक है। कल जो हम लोग चीफ सेक्रेटरी के पास सारा का सारा सबूत लेकर के गए हम लोग, उसके बाद ये लोग क्या स्ट्रैटेजी अपनाया है, हम लोग नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, क्या करेंगे भाई, हम लोग स्केलिंग कर देंगे। अब स्केलिंग समझा रहे हैं। अब ये होता है खासकर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशनल जैसे कि यूपीएससी हो गया, मतलब यूपीएससी क्या करती है कि हर एक जो मेंस में जो सब्जेक्ट लिया जाता है ना, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिंदी साहित्य हो गया, इंग्लिश हो गया, मतलब जितना भी आपको जो सब्जेक्ट वगैरह है, हर सब्जेक्ट में एक एवरेज मार्किंग किया जाता है। मतलब स्केलिंग मतलब खींच करके एक एवरेज कर दिया जाता है, ठीक है, कि ताकि सबका एक पायदान हो, रैंकिंग देने में सुविधा होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए उसमें स्केलिंग किया जाता है, ठीक है। तो आप मेंस का चीज़ प्री में ला रहे हैं। हम लोग नवाचार से नहीं डरते हैं, लेकिन ऐसा नवाचार नहीं कर दीजिए कि ऐसा लगे कि हम लोग का गला घोटा जा रहा है, ठीक है। अगर आप नवाचार ही करने वाले थे तो ये विज्ञप्ति जो आप छापे, जो आप 70वीं विज्ञप्ति जो छापे थे बीपीएससी का, आपको उसी टाइम में बताना चाहिए था ना कि हम लोग स्केलिंग करने वाले हैं। क्यों नहीं बताए? पहला सवाल, क्यों नहीं बताए? अगर आप नहीं बताएं तो आपको करने का अधिकार भी नहीं है, ठीक है। और आप नहीं कर सकते हैं और आप कर भी नहीं सकते हैं। तो एक बात बताइए, 4 तारीख को जो परीक्षा ले रहे हैं, किस आधार पे ले रहे हैं? उसका रिजल्ट किस आधार पे दीजिएगा? हमको आधार बताएं। ना स्केलिंग चलने वाला है, ना नॉर्मलाइजेशन चलने वाला है।